इस सीरीज की 6 अपलोड्स आप देख चुके हैं, जिसमें हमने साबित किया कि आनंद रंगनाथन नामी व्यक्ति केवल सस्ती पब्लिसिटी के लिए और हकीकतों को अपने भारतीय भाइयों से छिपाते हुए कुरान पर गलत आरोप लगा रहे हैं। कुछ आयतें जो उन्होंने पेश की थी अपनी बात को साबित करने के लिए, हम दिखा चुके हैं कि वे सब उनके स्वयं के बेतुके इंटरप्रिटेशंस थे और उन आयतों का अर्थ कुछ और है जबकि ये कुछ और दिखा रहे हैं। इनके स्वयं के क्या इंटरेस्ट है, ऐसा करने में हमें नहीं पता। आनंद रंगनाथन ये भी कहते हैं कि कुरान के आधे से ज्यादा वर्सेस बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि नॉन बिलीवर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दो और नॉन बिलीवर्स, पॉलीथीस, ज्यूज और ईसाइयों को कत्ल करने की बात करते हैं और कहते हैं कि वो तमाम क्रिएचर्स में सबसे बुरे हैं। इसके लिए वर्स 98:6 का उदाहरण देते हैं। उनसे कभी भी शादी नहीं की जा सकती। इसके लिए वर्स 2:221 बताते हैं उनको हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। इसके लिए वर्स 4:56 पेश करते हैं कोई दूसरी डीटी यानी खुदा की इबादत नहीं हो सकती सिवाय अल्लाह के। इसके लिए वर्स 40:62 का उल्लेख करते और कहते हैं कि जिस प्रकार यदि कोई मेडिकल की किसी प्रमुख किताब पर पूरी तरह चलता है तो वो रेडिकल डॉक्टर नहीं कहलाता, उसी प्रकार यदि कोई अपनी किताब पर पूरी तरह चलता है तो उसको रेडिकल मुस्लिम कहना गलत है। यानी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि खोट तो उस किताब में है जिसको मुसलमान मानते हैं और जिसको कुरान कहते हैं। आइए कुरान की आयत 98:6 देखते हैं जिसका उल्लेख आनंद रंगनाथन ने किया है। निसंदेह किताब वालों और मुशरिकों में से जिन लोगों ने इनकार किया है वो जहन्नुम की आग में पड़ेंगे, उसमें सदैव रहने के लिए। वही पैदा किए गए प्राणियों में सबसे बुरे हैं। यहां भी कफर का शब्द प्रयोग हुआ है जिसका हिंदी में अनुवाद इनकार करने वाला या ना मानने वाला लिया गया है। यदि आपने इस सीरीज का 5वां और 6वां वीडियो सुना है तो आप जान रहे होंगे कि काफिर शब्द कुरान में किन मायनों में प्रयोग हुआ है और काफिर का पैरेलल शब्द गीता में और हिंदू स्क्रिप्चर्स में क्या है। आनंद रंगनाथन ये सब क्या समझेंगे, ये आयत 98:6 और विस्तार से हमारे तर्क को साबित कर रही है। कहा जा रहा है कि किताब वालों में से और मुशरिकों में से जो लोग काफिर हैं वो जहन्नुम की आग में डाले जाएंगे। यानी जिन लोगों के पास किताब है वो यदि उसको समझते हुए झुटलाएंगे तो वो भी काफिर हो जाएंगे। अहले किताब तो मुसलमान भी है, यानी साफ है कि मुसलमान भी काफिर बन सकता है यदि वो हकीकत को समझते हुए उसको झुटलाएगा। मुशरिक तो वो है जो एक खुदा में दूसरों को शामिल कर रहा है। कुरान की आयत की नजर से देखें तो सारे मुशरिक भी काफिर नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि कोई किसी और खुदा की इबादत कर रहा हो बिना हकीकतों को जाने हुए, उस तक हक का पैगाम ना पहुंचा हो। काफिर तो वो होगा जिस तक पैगाम पहुंचा और उसने उसका इनकार कर दिया, झुटला दिया। अब बताइए हम आनंद रंगनाथन जी की समझ पर क्या करें कि वो इस आयत से मतलब निकाल रहे हैं कि नॉन बिलीवर्स, पॉलीथीस, ज्यूज और ईसाई तमाम क्रिएचर्स में सबसे बुरे हैं। आपने काफिर का मतलब नॉन बिलीवर स्वयं निकाल लिया तो कोई क्या करे। मुशरिक यानी पॉलीथीस का शब्द इस आयत में जरूर आया है, लेकिन साफ कहा जा रहा है कि पॉलीथीस में से जिन्होंने कफर किया, ना कि यह कहा जा रहा है कि सारे पॉलीथीस की सजा जहन्नुम की आग है। और अहले किताब में ज्यूज और ईसाई तो इनको नजर आ गए, इन्होंने यह नहीं बताया कि अहले किताब में तो मुसलमान भी आते हैं और सारे अहले किताब को जहन्नुम की आग में डालने की बात नहीं हो रही, बल्कि उनमें से जो लोग सच को जानते हुए झुटला रहे हैं। कुरान कह रहा है कि अहले किताब में से जिन्होंने कफर किया यानी हकीकत को जानते हुए झुटलाया। साफ है कि मुसलमानों, ईसाई और यहूदियों सब की बात नहीं हो रही, बल्कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में जिन लोगों तक सच पहुंचा और उसके बाद उन्होंने झुटलाया उनकी बात हो रही है। या दूसरे शब्दों में कहें तो गीता और दूसरे हिंदू स्क्रिप्चर्स में आताइयों की बात हो रही है, जिनके लिए गीता और मनुस्मृति आदि उनको कत्ल करने की बात करती है। कोई यदि गलत मानी पहनाकर गुमराह करने की कोशिश करे तो उसका क्या किया जाए। मैंने जितना गीता को समझा है उसके अनुसार ऐसा व्यक्ति तमस के चंगुल में घिरा है, जुल्मत ने उसको अपने शिकंजे में ले रखा है। और कुरान कह रहा है कि यह तो हिदायत है मुत्तकीन के लिए, जिसने अपनी आत्मा को साधने की कोशिश नहीं की और उसको पाकीज़गी के मार्ग पर नहीं लगाया, उसके लिए ना तो कुरान है, ना गीता है, ना दूसरे स्क्रिप्चर्स है। हम पहले भी बता चुके हैं कि अवतार का काम ही है एक क्रिएटर की ओर लाना। अवतार यानी जो ऊपर से नीचे आया
और रसूल यानी जिसको भेजा गया, दोनों एक ही हैं। भेजे गए तब तो ऊपर से नीचे आए। आज के हिंदुओं ने अवतार का अर्थ री इनकारनेशन ले लिया। यदि कुरान हमलावर काफिरों से युद्ध करने की बात कर रहा है तो इस सीरीज के 5वें एपिसोड में हम दिखा चुके हैं कि गीता भी आताइयों को कत्ल कर देने की बात कर रही है और हथियार फेंक देने के बावजूद कृष्ण अर्जुन को हथियार उठाने और लड़ने को कहते हैं। ये भी कहते हैं कि तुम मारे जाओ या मर जाओ, इस युद्ध में लड़ने वाले के लिए हर हाल में बेहतरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही अवतारों का काम है कि वो एक खुदा की इताअत और बंदगी का मार्ग साफ करें। ऐसा ही कृष्ण ने किया, ऐसे ही अंतिम अवतार करते नजर आते हैं। अगली आयत जिसका उल्लेख किया गया है वो 2:221 है। इस आयत में ईमान वालों से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुशरिक मर्दों या मुशरिक औरतों से विवाह ना करो। पहले आयत का अनुवाद देखते हैं और फिर समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया। आयत कहती है, और मुशरिक स्त्रियों से विवाह ना करो जब तक कि वे ईमान ना ले आए। एक ईमान वाली बांदी मुशरिक स्त्री से कहीं उत्तम है, चाहे वो तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों न लगे। और न मुशरिक पुरुषों से विवाह करो जब तक कि वे ईमान न ले आए। एक ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक से कहीं बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों न लगे। ऐसे लोग जहन्नुम की ओर बुलाते हैं और अल्लाह अपनी अनुज्ञा से जन्नत और क्षमा की ओर बुलाता है, और वो अपनी आयतें लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि वे चेतें। आनंद रंगनाथन को तो प्रसन्न होना चाहिए था, क्योंकि कुरान की आयत लव जिहाद के खिलाफ गवाही दे रही है। मुसलमानों में कहीं भी लव जिहाद का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जैसा कि प्रोपोगेट किया जा रहा है। क्योंकि आनंद रंगनाथन के अनुसार तमाम हिंदू मुशरिक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेरे हिंदू मुशरिक हैं जो एक खुदा के बराबर दूसरों को शरीक करते हैं, पर तमाम हिंदू मुशरिक नहीं है। मुशरिक भी संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण है, एडजेक्टिव है, कोई गाली नहीं है बल्कि कोई खास व्यक्तियों की पहचान है जो बताई गई। आनंद रंगनाथन की यदि माने तो कुरान मुसलमान लड़की को हिंदू लड़के से शादी करने को मना कर रहा है और मुसलमान लड़के को हिंदू लड़की से शादी करने को मना कर रहा है, जब तक कि वो ईमान ना ले आए। ईमान लाने का अर्थ भटका हुआ मुसलमान होना नहीं है। वेद में भी हक ही बताया गया है, वही कुछ बताया गया है जो कुरान में। यदि वेद की सही शिक्षा को पहचान लें, जान लें कि एकमैव क्रिएटर ही सारी सृष्टि का जनक है और उसकी ही उपासना और पूजा की जा सकती है, और गीता के मंत्र को सही सही समझ लें जो कह रहा है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म के उसूलों से लोग विचलित होने लगते हैं, तब तब धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश या संहार करने के लिए अवतार आता है। तो यही तो ईमान लाना हुआ। अवतार आता ही है धर्म के उसूलों को स्थापित करने के लिए। वेद कह रहा है कि एकमैव क्रिएटर है जो सारी सृष्टि का जनक है, और तुम उसके बराबर दूसरों को शरीक करो। तो ये कृष्ण को भी तो पसंद नहीं आया। पैगंबर मोहम्मद की तो हम बात ही नहीं कर रहे। वे लोग जो कृष्ण से लड़ने आए वो अपने को वेद का मानने वाला कहते थे, वेद को अपनी किताब कहते थे। आज की टर्मिनोलॉजी में वो हिंदू थे, परंतु देवताओं की इबादत करते थे। देवताओं के अतिरिक्त कुछ और खुदा बना रखे थे। कृष्ण ने देवताओं का असली रोल बताया कि देवताओं से ऊपर परमात्मा है, लेकिन फिर एब्सोल्यूट की बात की, ब्रह्मन यानी अल्लाह की बात की, और अर्जुन को जो इमेज दिखाई उसमें तमाम झूठे खुदाओं को आग में जलते हुए दिखाया। शिर्क के खिलाफ सिर्फ पैगंबर मोहम्मद नहीं, पैगंबर कृष्ण भी थे। गीता के अनुसार इबादत बस और बस खुदा के निराकार या साकार स्वरूप की हो सकती है। यहां भी गीता ने कहा कि बेहतर यह है कि तुम खुदा के निराकार स्वरूप की इबादत करो, यानी उसको हर जगह मौजूद, सब कुछ जानने वाला और सर्वशक्तिमान मानो। लेकिन गीता ने यह भी कहा कि खुदा के ऐसे स्वरूप को समझ पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, और यदि निराकार स्वरूप की इबादत नहीं कर सकते तो साकार स्वरूप में अर्श पर, कुर्सी पर जानते हुए उसकी इबादत करो, जैसा कि कुरान में हदीस किस्सा भी कह रही है। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कौरव और उनके साथी मुशरिक थे जब तक कि कृष्ण ने सत्य मार्ग की शिक्षा नहीं दी थी। मुमकिन है उन तक सत्य ना पहुंचाओ, लेकिन लड़ने को आई पांडवों और कौरवों की दो फौजों के बीच में खड़े होकर जब समय के अवतार ने तमाम सत्य एक बार फिर बता दिया, तो फिर उसके बाद जिन मुशरिकों ने उसको झुटला दिया और कृष्ण पर हमलावर हुए, वो अब मुशरिक से काफिर बन गए, सत्य को जानते हुए झुटलाने वाले बन गए। इसलिए अब उन आताइयों से युद्ध करना हर किसी पर वाजिब है। यहां तक कि कृष्ण ये भी कहते हैं उनको मुखातिब करके जो बीच में खड़े तमाशा देख रहे थे, यानी ना इधर थे ना उधर।
कि बीच का कोई मार्ग नहीं। अवतार द्वारा हक बता देने के बाद या तो तुम सत्य मार्ग पर हो या उससे विपरीत हो, और यदि विपरीत मार्ग पर हो तो हर हक के परस्तार के लिए जरूरी है कि वह अवतार द्वारा बताए युद्ध में हिस्सा ले, फिर वो मर जाए या मार दे। दोनों ही सूरतों में उसके लिए बेहतरी है। ऐसा गीता और कृष्ण की शिक्षा है। यही पैगंबर मोहम्मद और कुरान की शिक्षा है। जरा भी अंतर तो नहीं है। अब स्वयं बताओ, यदि तुम सच्ची हक परस्त हो, यानी अवतारों के साथी हो, कृष्ण और मोहम्मद के साथी हो, तो तुम सृष्टि के एक रब की इताअत और बंदगी के अलावा क्या किसी और मार्ग पर चलना पसंद कर सकते हो, और किसी ऐसे के साथ सारी जिंदगी गुजार सकते हो जो एक खुदा की इताअत और बंदगी में दूसरे झूठे खुदाओं को शरीक करता हो। इस सीरीज का अंतिम यानी 8वां वीडियो भी अवश्य देखिएगा।